बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक ऑडियो चला दी। हर किसी का ज़र्फ तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी जैसा नहीं होता। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, खावर मानिका साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर यह केस किया हुआ है कि इन दोनों ने इद्दत के दौरान निकाह किया था। और नाज़रीन करम, अदालत में जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो यहाँ पर बयान करने के भी काबिल नहीं हैं। तो नाज़रीन करम, आज खावर मानिका साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक आलिम दीन की ऑडियो भी चलाई। और नाज़रीन करम, उस ऑडियो में आलिम दीन ये फरमा रहे थे कि कुरान में इद्दत की मुद्दत को 3 महीने रखा गया है। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह किया है या नहीं। सवाल ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने आज से 6 साल पहले शादी की थी। तो अगर खावर मानिका साहब को ये सारी बातें मालूम थी तो फिर खावर मानिका साहब 6 साल तक क्यों खामोश रहे। यहाँ तक कि नाज़रीन करम, खावर मानिका साहब की एक वीडियो मौजूद है जहाँ पर वो फरमा रहे थे कि बुशरा बीबी एक नहीती पाकीज़ा औरत है और जो लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सारे झूठे हैं। तो खावर मानिका साहब, अगर 6 साल पहले आप खुद ये बात फरमा रहे थे कि बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगाने वाले सब झूठे हैं, तो फिर 6 साल बाद आप खुद बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो खावर मानिका साहब, सवाल ये है कि अगर आपको ये सारी बातें 6 साल पहले मालूम थी तो फिर आप 6 साल क्यों खामोश रहे और आपने उस वक्त केस क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि नाज़रीन करम, इमरान खान की हुकूमत के दौरान ये बातें भी हो रही थी कि पंजाब में जो खावर मानिका साहब का अपना इलाका है वहाँ पर मुबैना तौर पर उनकी मर्जी से ही ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है। तो खावर मानिका साहब, अगर ये सारी बातें गलत थी और आप लोगों को प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा था तो उस वक्त आपने ये केस क्यों नहीं किया। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि आप जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किस कदर जुल्म किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 50 से ज़ायद कारकुन शहीद हुए, सैकड़ों कारकुनों को जख्मी किया गया और हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हुए। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पूरी क़यादत को जेल में डाला गया और यहाँ तक कि हाफिज़ साद रिजवी भी 8 महीने गैर कानूनी तौर पर जेल में रहे। तो नाज़रीन करम, 9 मई के बाद जब PTI और इमरान खान साहब ज़ेर अताब थे और इमरान खान के अपने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो उसी दौरान तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नाज़रीन करम, आपको मालूम है कि हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी का मीडिया ब्लैकआउट किया गया है और कभी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव नहीं दिखाया गया। मगर नाज़रीन करम, हाफिज़ साद रिजवी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया गया क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ साद रिजवी इमरान खान साहब और PTI पर तनकीद करेंगे और इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी इल्ज़ाम लगाएंगे। तो नाज़रीन करम, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी से ये लोडेड सवाल किया गया कि इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया है, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि हम इमरान खान की सियासत और इमरान खान की हुकूमत पर बात करेंगे और उस पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन ये हमारा मंशूर और हमारा नज़रिया नहीं है कि हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाए या उसके हवाले से इल्ज़ाम तराशी करें। तो नाज़रीन करम, हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी को ये प्लेटफॉर्म दिया गया और सरकारी TV के अलावा पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने तहरीक लब्बैक की सरबराह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया, और इसके बावजूद हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि हम इमरान खान की सियासत और उसकी हुकूमत पर तनकीद करेंगे और जो हमारे ऊपर इमरान खान की हुकूमत में जुल्म किया गया है हम उस पर तनकीद करेंगे, लेकिन हम इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। तो नाज़रीन करम, उसके बाद वो सहाफ़ी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी पर तनकीद किया करते थे, उन लोगों ने भी ये बात तस्लीम की कि
کہ حافظ سعد رضوی ایک بڑے ضبط کے بندے ہیں، حالانکہ ان کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ عمران خان پر تنقید کریں، مگر انہوں نے عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک بات بھی نہیں کی۔ تو خاور مالکا صاحب، اگر آپ کو عمران خان یا بشرا بی بی پر کیس کرنا تھا تو پھر آپ 6 سال تک کیوں خاموش رہے، اور آپ کو 6 سال تک یہ بات کیوں یاد نہیں آئی کہ عمران خان صاحب نے آپ کے گھر کو برباد کیا ہے؟ اور ناظرین کرام، جن لوگوں کی مرضی سے یہ کیس بنائے جا رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر عمران خان پر یہ کیس بن رہا ہے تو کل دوسروں کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔